फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। अनवर-ए-सुहेली, तारीख-ए-अल्फी, हमजानामा, रजमनामा। उत्तर रजमनामा। व्याख्या। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से जाना जाता है। यह नाम महाकाव्य के युद्ध और संघर्ष से संबंधित विषयों को दर्शाता है। रजमनामा का अर्थ युद्ध पर आधारित ग्रंथ होता है और यह महाभारत के विषय वस्तु के आधार पर किया गया अनुवाद है। सावरी चित्र किसने बनाया है? नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेन धीर, बद्रीनाथ आर्य। उत्तर बद्रीनाथ आर्य। व्याख्या। सावरी चित्र बद्रीनाथ आर्य द्वारा बनाया गया है। यह उनकी प्रसिद्ध वॉश तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। बद्रीनाथ आर्य भारतीय समकालीन चित्रकला के एक महत्वपूर्ण नाम हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को चित्रित किया। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, बिश्नदास, बसावन। उत्तर बसावन। व्याख्या। जहांगीर के दरबार के चित्रकारों में मंसूर, मनोहर और बिश्नदास प्रमुख चित्रकार शामिल थे। इन कलाकारों ने जहांगीर के दरबार और उसकी राजनीतिक व सामाजिक स्थितियों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जबकि बसावन जहांगीर के दरबार से संबंधित नहीं थे। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बेहराम। उत्तर उस्ताद मंसूर। व्याख्या। मुगल काल के दौरान जानवरों और पक्षियों के चित्रण में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे। उनकी चित्रकला जानवरों और पक्षियों के वास्तविक रूप और जीवन को सूक्ष्मता से दर्शाती थी। उनकी रचनाएं मुगल काल की चित्रकला में एक विशेष स्थान रखती हैं। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? बलबीर सिंह कट्टी, सरबरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी, जय झरोटिया। उत्तर। व्याख्या। बलबीर सिंह कट्टी। बलबीर सिंह कट्टी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उनकी कई मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला में प्रमुख स्थान रखती हैं। सरबरी राय चौधरी। सरबरी राय चौधरी भी मूर्तिकला में एक स्थापित नाम है। मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी भी एक जाने-माने मूर्तिकार हैं। उनकी कृतियां मूर्तिकला के क्षेत्र में विशेष स्थान रखती हैं। जय झरोटिया। जय झरोटिया एक मूर्तिकार नहीं है। उनका मुख्य कार्य चित्रकला और अन्य कलाओं के क्षेत्र में है। निष्कर्ष। सिर्फ जय झरोटिया मूर्तिकला के क्षेत्र में शामिल नहीं है। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? के हेब्बार, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, एन एस बेंद्रे। उत्तर विकास भट्टाचार्य। विस्तृत व्याख्या। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण विकास भट्टाचार्य द्वारा किया गया है। ये चित्र सामाजिक मुद्दों, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक विषयों पर आधारित हैं और भारतीय समकालीन कला में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त, सोलंकी। उत्तर सोलंकी। विस्तृत व्याख्या। नवलखा मंदिर भारत में कर्नाटक में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण सोलंकी वंश द्वारा किया गया था। इसका स्थापत्य और शैली वास्तुकला के प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध है। बाहौस स्कूल स्थित था इटली में।
इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में, उत्तर जर्मनी में। विस्तृत व्याख्या। बाहौस स्कूल जर्मनी में स्थित था। यह 1919 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक वास्तुकला और डिजाइन में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का प्रवर्तन किया। इसका प्रभाव विश्व भर की वास्तुकला और डिजाइन पर पड़ा। काथा टेक्सटाइल का लोक रूप है। यह कहाँ से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर बंगाल। विस्तृत व्याख्या। काथा एक विशेष प्रकार का हस्तनिर्मित टेक्सटाइल है जो मुख्यतः बंगाल में पाया जाता है। इसमें रंग-बिरंगे धागों से सूती कपड़ों पर हस्तकला के माध्यम से सुंदर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, जयदेव, भर्तमुनि, यशोधर पंडित। उत्तर जयदेव। विस्तृत व्याख्या। गीत गोविंद संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके लेखक जयदेव हैं। यह काव्य कृष्ण और राधा के प्रेम विषय पर आधारित है और इसकी गहरी अभिव्यक्ति भारतीय साहित्य और संस्कृति में अनोखे स्थान पर है। कला में संतुलन है। संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है। कृति में गति की अनुभूति। कृति में स्थायित्व का भाव। कृति में स्थान संरचना का तरीका। उत्तर कृति में स्थान संरचना का तरीका। विस्तृत व्याख्या। कला में संतुलन का अर्थ कृति में स्थान और संरचना के माध्यम से संतुलित और सामंजस्यपूर्ण प्रभाव पैदा करना होता है। यह कला में स्थानों का समान वितरण और रचनात्मक तत्वों के उचित समन्वय के रूप में दिखाई देता है। एलोरा में इंद्रसभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32, गुफा नंबर 33। उत्तर गुफा नंबर 33। विस्तृत व्याख्या। एलोरा की गुफाओं में से गुफा संख्या 33 को इंद्रसभा कहा जाता है। यह एक अद्भुत और प्रसिद्ध गुफा है जिसमें भगवान शिव की पारंपरिक पेंटिंग और मूर्तिकला की कृतियां उकेरी गई हैं। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? रांची, भोजपुर, दरभंगा, भागलपुर। उत्तर भोजपुर। विस्तृत व्याख्या। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। इसका स्थान भोजपुर था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था। 1730 बसोहली शैली, मुगल शैली, कुलू शैली, राजपूत शैली। उत्तर बसोहली शैली। विस्तृत व्याख्या। गीत गोविंद के साथ भारतीय चित्रकला की बसोहली शैली का उद्भव माना जाता है। यह शैली पारंपरिक चित्रकला का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जिसमें सौंदर्य और विवरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। उत्तर अवधेश मिश्र। विस्तृत व्याख्या। कला विमर्श एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारतीय कला पर चर्चा, विश्लेषण और समझ प्रदान करती है। इसके संपादक अवधेश मिश्र हैं जो समकालीन कला पर गहराई से अध्ययन और विचार करते हैं। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती है? शांति, स्थिरता, विश्राम, गति। उत्तर गति। विस्तृत व्याख्या। चक्राकार रेखाएं किसी भी कलाकृति में गति और सजीवता का प्रभाव उत्पन्न करती हैं।
ये रेखाएं दृष्टिगत रूप से गतिशील और प्रवाहपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर, रियाज कोमू। उत्तर, भारती खेर। विस्तृत व्याख्या। भारती खेर अपनी कलाकृतियों में बिंदी का प्रयोग करती हैं। उनकी कला में बिंदी एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में काम करती है, जो भारतीय समाज, परंपरा और आधुनिकता का समन्वय प्रस्तुत करती है। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? मंसूर, दसवंत, ख्वाजा अब्दुस समद, मीर सैयद अली। उत्तर, दसवंत। विस्तृत व्याख्या। दसवंत मुगल काल के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण अपनी कलाकृतियों में किया। उनकी शैली मुगल चित्रकला की विशेषताओं के साथ भारतीय धार्मिक तत्वों का बेहतरीन समन्वय प्रस्तुत करती है।